फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडीएस एक्सचेंज में जो भी मनी आपने जनरेट की है, चाहे वो एड्स देख करके या अपनी टीम बिल्डिंग करके, उसे आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसके 3 चरण हैं, सिंपल 3 चरण हैं और ये तीनों चरणों को आपको ठीक से समझना है और इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप ने इस प्लेटफॉर्म पर जो भी मनी जनरेट की है उस मनी को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। प्रोफाइल में जाने के लिए ये 3 लाइनें हैं, आपको सबसे पहले क्लिक करनी होगी। क्लिक करने के बाद में आपको बॉटम पे आना पड़ेगा और आप ये देख रहे हैं, ये एक जो एडिट प्रोफाइल सेक्शन है, सबसे पहले आपको इसे क्लिक करना होगा। मैंने ये एडिट प्रोफाइल को क्लिक किया और अब ये पेज खुल रहा है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी चूँकि ये एक यूज़र का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो वो फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली उसमें आ ही जाता है, क्योंकि जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था तो अपना फर्स्ट नेम डाला होगा। यहाँ पर आपको फादर नेम इनपुट करना है। इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ इनपुट करनी है। इसके बाद में फिर यहाँ पर चूँकि मोबाइल नंबर, जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था तब एक मोबाइल नंबर अपना डाला ही होगा, तो ये मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ट है, आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इस सेक्शन में अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, सिटी डालना है, स्टेट डालना है और इसके बाद में फिर यहाँ पर केवाईसी इन्फो भी आपको इनपुट करनी है। केवाईसी इन्फो में जैसा कि आप जानते हैं कि जनरली एक आपको अपनी नेशनल आईडी और पैन का इस्तेमाल करना होता है और उसकी ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में नहीं, बल्कि यहाँ पर केवल उनका नंबर डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन है पैन नंबर। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर, जो आपका एज इट इज़ पैन नंबर है, वो यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद में दूसरे में आधार नंबर, यानी जो भी आपका जो 12 डिजिट आधार नंबर है वो आधार नंबर इनपुट कर दीजिए। इसके बाद में फिर आपको अपनी पूरी बैंक डिटेल इनपुट करनी है। सबसे पहले इस सेक्शन में आपको योर बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और इसके बाद में फिर यहाँ पर बैंक आईएफएससी कोड, इसमें आईएफएससी कोड इनपुट करना है इस वाले सेक्शन में। और इसके बाद में यहाँ पर आप अपना इंटर टी पिन यानी ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो आपको जब आपने आईडी क्रिएट की थी तब कंपनी की तरफ से जनरेट होकर के आपके पास आया था और वो संभवतः आपके पास होगा ही, तो वही टी पिन आप डाल करके यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे। अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे, इसे क्लिक कर देंगे तो आपने अब तक यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट की है वो इनपुट हो जाएगी, यानी प्रोफाइल आपकी अपडेट हो जाएगी। फ्रेंड्स ये हुआ पहला चरण। इसके बाद में वापस फिर इसी 3 लाइनों को क्लिक करते हैं और फिर आते हैं डैशबोर्ड में, यानी होम पेज में। जब हम डैशबोर्ड को क्लिक कर देते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के हम होम पेज में आ जाते हैं। फ्रेंड्स एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर आपको बैंक विड्रॉवल लेना है तो बैंक विड्रॉवल लेने के लिए 2 कंडीशंस हमें फॉलो करनी होती हैं। पहला तो ये है कि आपने कम से कम 2 डायरेक्ट लोगों को रेफ़र किया हो। अगर आपके 2 डायरेक्ट रेफरल नहीं हैं तो फिर आप विड्रॉवल नहीं ले सकते हैं। तो जैसा कि पहली शर्त है कि 2 डायरेक्ट रेफरल आपको देने ही होंगे, यानी सिस्टम में अपने अकाउंट में लगाने ही होंगे, तभी आप मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा जो कंडीशन है कि मिनिमम आपके अकाउंट में 500 रुपये होने चाहिए, तभी आप उसका विड्रॉवल ले पाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर और हमको समझनी चाहिए कि जब हम बैंक में विड्रॉवल लेते हैं तो आपको ये पता होगा या पता नहीं है तो होना चाहिए कि उसमें 15% का डिडक्शन होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप विड्रॉवल लेंगे तो वो अमाउंट कम से कम आपके अकाउंट में 600 रुपये होना चाहिए, क्योंकि 600 रुपये का 15% होता है 90 रुपये, तो 90 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे तो वो जो अमाउंट आपको विड्रॉ होगा वो होगा 510। तो इस तरीके से जब आपके अकाउंट में कम से कम 600 रुपये हो तभी आप विड्रॉवल का प्रोसेस स्टार्ट करें।
तो दूसरा चरण ये होगा फ्रेंड्स कि आप डायरेक्टली जो अकाउंट में यानी आपके इस अकाउंट में जो भी अमाउंट अभी तक जनरेट हुआ है उस अकाउंट को डायरेक्टली आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपने फंड को मूव करा करके, यानी ये बटन जो है तीसरा फंड मूव, इस बटन की सहायता से आपको अपने फंड को मेन वॉलेट से विड्रॉवल वॉलेट में लाना होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि जो भी मनी इसमें जनरेट होती है नेचुरली एड्स देख करके या टीम बिल्डिंग करके वो आपके मेन वॉलेट में जाती है और उस मेन वॉलेट से आपको फंड को मूव करा करके विड्रॉवल वॉलेट में लाना होगा। इसके बाद में ही आप विड्रॉवल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगा कि आप अपने मेन वॉलेट में पड़े हुए फंड को विड्रॉवल वॉलेट में कैसे मूव करा करके ला सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि जो ये तीसरा बटन है जो कि आपके डैशबोर्ड पर है यानी होम पेज पर है, तो सबसे पहले आप इसे क्लिक करेंगे, पेज को खुलने देते हैं। फ्रेंड्स देखिए पेज खुल गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यूज़र के अकाउंट में 800 रुपये बन चुके हैं जो उनके इनकम वॉलेट में पड़े हुए हैं। अब इस इनकम वॉलेट में पड़े हुए 800 रुपये को उन्हें पहले विड्रॉवल वॉलेट में लाना होगा। विड्रॉवल वॉलेट में लाने के लिए ये जो दूसरा सेक्शन है जहाँ पे लिखा है टॉप अप वॉलेट, टॉप अप वॉलेट में तब लाने की ज़रूरत होती है जब आप अपने ही अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति का अकाउंट टॉप अप अगर करना चाहते हैं तो फिर आप अपने बैलेंस को टॉप अप वॉलेट में ला करके, और वो भी कम से कम इतना होना चाहिए कि वो 1000 रुपये टॉप अप वॉलेट में आ जाए, तब आप अपनी आईडी से किसी अन्य व्यक्ति की आईडी को टॉप अप कर सकते हैं यानी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप टॉप अप नहीं करने जा रहे हैं, आप अपने अमाउंट को बैंक में विड्रॉल लेने जा रहे हैं, तो उसका फिर तरीका ये है कि इसे आप क्लिक कीजिए और इसमें आप देख रहे हैं दो सेक्शन है कि आप अपने मेन वॉलेट में पड़े हुए फंड को टॉप अप वॉलेट में लाना चाहते हैं या विड्रॉवल वॉलेट में। क्योंकि आप अपने फंड को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो इसलिए फिर मुझे दूसरा सेक्शन विड्रॉवल वॉलेट को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर टॉप अप वॉलेट की जगह पे विड्रॉवल वॉलेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने जो भी हमारा अमाउंट है, जैसे इस यूज़र के अकाउंट में 800 रुपये हैं तो हम यहाँ पर 800 रुपये इंसर्ट कर देंगे, इनपुट कर देंगे। इसके बाद में जो ये बटन है फंड मूव, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये 800 रुपये जो कि इनकम वॉलेट में पड़ा था वो हमारे विड्रॉवल वॉलेट में आ जाएगा। ये हो गया दूसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में तीसरा चरण है, फिर आपको डैशबोर्ड में आना होगा। डैशबोर्ड में यानी होम पेज में आने के बाद में फ्रेंड्स आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे ये बटन विड्रॉवल का बटन है। फिर इसके बाद में जब आप इस विड्रॉवल बटन को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विड्रॉवल वॉलेट में अभी यहाँ 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस यूज़र के अकाउंट से अभी जो 800 रुपये मेन वॉलेट में पड़ा था वो मैंने मूव करा करके विड्रॉवल वॉलेट में मैं नहीं लाया। अगर मैं लाया होता तो यहाँ पर जितना भी विड्रॉवल वॉलेट में अमाउंट आया है, मैंने मूव कराया है या कराया होता, वो यहाँ पर शो हो जाता। और चूँकि अभी इस यूज़र ने अपना कोई भी प्रोफाइल में मतलब अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है और कोई भी डिटेल इनपुट नहीं की है, इसीलिए यहाँ पर इनका अकाउंट नंबर या IFSC कोड भी शो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि आपका काम है सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट करना, उसी क्रम में आप अपनी सारी बैंक डिटेल को भी इनपुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इस सेक्शन में आएंगे यहाँ पर आपका जो भी विड्रॉवल वॉलेट में अमाउंट होगा वो शो हो जाएगा, आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, यहाँ आपका IFSC कोड शो हो जाएगा। और यहाँ आप पहले विड्रॉवल बटन को क्लिक करने के से पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पर आपकी जो सारी डिटेल है, विशेष रूप से आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड, वो प्रॉपरली सही है या नहीं। अगर वो सही नहीं है तो आप प्रोफाइल में जा करके दोबारा एडिट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही है तो इसके बाद में यहाँ पर जितना भी अमाउंट शो हो रहा है वो पूरा अमाउंट आप यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। और इसके बाद में ये जो बटन है विड्रॉ नाउ, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका विड्रॉवल कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे एक नोट भी लिखा है,
पे आउट विल बी प्रोसेस्ड बिटवीन 8 PM टू 11 PM डेली। यानी जो भी आप पे आउट लेने के लिए आप यही पूरी संपूर्ण प्रक्रिया आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको जो विड्रॉवल आएगा वो शाम को 8 बजे से 11 बजे के बीच में ही आपके बैंक में क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये है तो पूरी प्रक्रिया। अपने एडीएस एक्सचेंज के अकाउंट में जो भी आपने वर्क किया है और उससे जनरेट होने वाले मनी को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉवल ले सकते हैं, तो ये 3 चरणों की प्रक्रिया है। मैं थोड़ा सा एक समराइज़ कर देता हूँ एक बार फिर। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पर इस जगह पे, और यहाँ पर जा करके अपनी पूरी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। फ्रेंड्स, जब आप इस पूरी प्रक्रिया को अपडेट कर लेंगे, अपडेट करने के बाद में फिर आपको अपने फंड को, मैं वापस डैशबोर्ड में जाता हूँ, फिर यहाँ से ये दूसरा जो बटन है, इस बटन की सहायता से आप अपने फंड को मेन वैलेट से विड्रॉवल वैलेट में ले आएंगे, और विड्रॉवल वैलेट में लाने के बाद में फिर यहाँ से आप विड्रॉवल ले लेंगे। ये प्रक्रिया है, छोटी सी प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है, और ऐसा करके आप यहाँ से जो भी मनी आपने जनरेट की है उसका आप मेनी टाइम विड्रॉवल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एडीएस एक्सचेंज में जो भी आप मनी जनरेट करते हैं उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे विड्रॉवल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ है जो आपके अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, मैं पर्सनली उसका उत्तर दूंगा। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।